प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट की जानकारी ली। यहां शोधकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और शोधकर्ताओं से कोरोना वैक्सीन से जुड़े कई पहलुओं पर भी बात की। इसके बाद पीएम मोदी पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और हैदराबाद में भारत बायोटेक के प्लांट जाएंगे। वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की नई इबारत लिखी जा रही है। आज डीडीसी की 43 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित राज्य बनने के बाद यहां पहली बार वोटिंग हो रही है। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पंजाब से आए हजारों किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दे दी। हालांकि प्रदर्शनकारी अभी सिंधु बॉर्डर पर ही मीटिंग कर रहे हैं। पंजाब से फतेहगढ़ साहिब से किसानों का एक और जत्था दिल्ली आ रहा है। ये सभी सिंधु बॉर्डर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ शामिल होंगे। अपनी मांगों को लेकर अब राजस्थान के किसान भी आज दिल्ली कूच करेंगे। किसान महापंचायत ने दिल्ली कूच कर घेराव का ऐलान किया। किसान कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम को याद रखना चाहिए था कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है, पराजित होता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी की ओर से उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड में जो राहत सामग्री दी गई थी वो गोदाम में सड़ रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल को ट्विटर पर राजनीति करने के बजाय अपने क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। बता दें कि बीते कई दिनों से उन्होंने बगावती रुख अपनाया हुआ था। हेल्थ सेक्टर को सीएम अशोक गहलोत आज सौगात देंगे। सीएम आरयूएचएस हॉस्पिटल में 70 बेड के कोविड आईसीयू का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 6 जिलों में कोविड टेस्टिंग लैब का भी उद्घाटन करेंगे। गहलोत सरकार ने साल 2021 से 22 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर वित्त मंत्री साल 2021 से 22 का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने वित्त विभाग से विभागवार संचालित योजनाओं का पूरा विवरण मांगा है। साथ ही संसाधन के स्रोत, फंडिंग पैटर्न और अब तक मिली राशि की जानकारी भी मांगी है। बजट में सरकार के सामने कोरोना काल में आर्थिक स्थिति सुधारने और आम जनता को आर्थिक राहत देने की चुनौती होगी। इसको लेकर अधिकारियों की मैराथन मीटिंग हो रही है। वित्तीय संकट से जूझ रही गहलोत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकारी खजाने को भरने की है। सरकार राजस्व संग्रहण के साथ ही जनता की आर्थिक सेहत सुधारने की भी कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने अंगदाता स्मारक का वर्चुअल लोकार्पण किया। एक खामोशी अनेक मुस्कान आओ करे अंगदान का अलख जगाने वाला स्मारक जनमानस को अंगदान की प्रेरणा देगा। ये दुनिया का पहला अंगदाता स्मारक है जिस पर सभी अंगदाताओं की नाम पट्टिकाएं लिखी हुई हैं। उनके नाम के साथ जिले का नाम भी लिखा है। जयपुर के टोंक रोड के पास पृथ्वीराज रोड पर इस अंगदाता स्मारक का मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम ने बनाया है। करीब 37 अंगदाताओं के नाम इस स्मारक के बाहर लिखे गए हैं। अंगदाता स्मारक का उद्घाटन करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अंगदान में तमिलनाडु के बाद राजस्थान सबसे आगे रहने वाला राज्य है। सीएम ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति के अंगदान से 9 लोगों की जान बच सकती है। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ है। री इन्वेस्ट समिट में हिस्सा लेते हुए सीएम ने भविष्य की योजनाओं पर अपनी बात रखी। राजस्थान में सरकार के गिरने और मध्य अवधि चुनावों को लेकर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में जहां सरकार पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर काम कर रही है, वहीं बीजेपी नेताओं के बयान राजनीति का स्तर गिराने वाले हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में नकारात्मक राजनीति से बीजेपी को बाज आना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश में नकारात्मक राजनीति का माहौल बनाया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जोधपुर में विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास हो रहे कामों का निरीक्षण किया। उनके साथ यूडीएच और डीएलएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। दल बदल कानून पर राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया। गुजरात के केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले विधायकों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। सीपी जोशी ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टियों में पदाधिकारियों के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हों और निर्वाचित लोग ही पार्टी चलाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसकी निगरानी करनी चाहिए।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 2 दिन के गुजरात दौरे पर जयपुर लौटे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। दल बदल कानून, लव जिहाद जैसे विषयों पर उन्होंने खुलकर बात रखी। डूंगरपुर में बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह पर पलटवार किया है। राजकुमार रोत ने महेंद्रजीत सिंह के आरोपों को निराधार बताते हुए चुनावी लाभ लेने के लिए ये बयान बताया है। बांसवाड़ा के बागेदौरा विधायक महेंद्रजीत सिंह ने मालवीय ने बीटीपी विधायकों पर राज्यसभा चुनाव और सरकार बचाने के नाम पर 10-10 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था। कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के वायरल वीडियो के बाद बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपने गिरेबान में झांके और दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय पहले अपने घर को संभाले। करौली के हिंडौन सिटी में आग लगने से दर्जी की दुकान जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट को चलते आग लगी। स्थानीय लोगों ने पानी के टैंकर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरी दुकान जलकर राख हो गई। झालावाड़ जिले के चौमेहला कस्बे में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग के आगे सब लाचार नजर आए। आग के कारणों का पता नहीं चला। बाड़मेर जिले के कोशलू गांव में जलदाय विभाग के खाली पड़े ट्यूबवेल से लगातार 3 दिन से गैस का रिसाव होने से आग निकल रही है। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। खबर पाकर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। कोशलू गांव के आसपास तेल कंपनी और तेल से निकालने का काम चल रहा है। ऐसे में लग रहा है कि किसी ज्वलनशील गैस के चलते ट्यूबवेल से आग निकल रही है। इस घटना से लोगों में दहशत है। लोगों ने तेल कंपनियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं पीएचईडी को फिलहाल जिले में खाली पड़े ट्यूबवेल को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अलवर के भिवाड़ी में 3 वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। श्रीगंगानगर के रजियासर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो और डंपर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। चलिए अब सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। वहीं क्षतिग्रस्त बोलेरो में 4 मृतकों के शव बुरी तरह से फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। बारां जिले के समरानिया बाईपास पर बेकाबू बाइक हादसे का शिकार हो गई, जिससे बाइक सवार रामेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बाड़मेर जिले में सड़क हादसे के दौरान कार सवार की युवक की मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर कार और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई थी, जिसमें कार सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। ड्रग्स माफिया के खिलाफ कमिश्नरेट की ओर से ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी है। इसी के तहत कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम ने राजधानी जयपुर के 40 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा। असली शराब की आड़ में नकली शराब के मामले में जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोदाम पर छापा मारकर शराब के अलग अलग ब्रांड के ढक्कन बरामद किए। इन बरामद ढक्कनों की संख्या 21,000 से ज्यादा है। जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 महिलाओं को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों महिलाओं पर एक ही जमीन को कई बार बेचने का आरोप है। मामले में महिलाओं के 3 साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के दौरान उत्पात मचाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया कि आरोपी वैशाली नगर इलाके का रहने वाला है। पुलिस मामले में अन्य 9 आरोपियों की तलाश भी कर रही है। अलवर शहर में पुलिस ने चूड़ी मार्केट में एक महिला से पर्स चुराने के मामले में महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बैग से 10,000 रुपए चुराए थे। कोटा में प्रियंका मीणा की हत्या की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम मुकुट बिहारी गुर्जर बताया जाता है। जोधपुर में सीएमएचओ की टीम ने शहर के 2 अलग बड़े बड़े अस्पतालों में छापा मारा। टीम ने अस्पताल से 1 लाख की अवैध दवाएं बरामद की। औषधि नियंत्रक ने बताया कि अस्पताल में बिना लाइसेंस के अवैध दवाइयां बेची जा रही थी। कोटा पुलिस ने चाकूबाजी के आरोप में शहादत नामक अपराधी को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि उसने अंडे का ठेला लगाने वाले युवक पर हमला किया था। आरोपी एएसआई के बेटे की हत्या के केस में जेल गया था और हाल ही में जमानत पर छूट कर आया था। उदयपुर के सुखेड़ थाना इलाके में चोरों ने लाखों के जेवरात चुरा लिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और मामले की जांच शुरू कर दी। करौली के पीएनबी बैंक शाखा से चोरों ने एक व्यापारी के बैग से रुपए चुराकर पार कर लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।